नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बुधवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना संक्रमण का एक नया केस सामने आया तो 2 व्यक्ति ठीक भी हुए। इस तरह से यहां एक्टिव केसेस की संख्या अब 10 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज रही है। बुधवार खबर लिखे जाने तक जिले में जहां एक तरफ कोरोना का एक नया मामला सामने आया, वहीं दूसरी ओर 2 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर गए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,384 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 21,724 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 10 हो गई है। बीजेपी सरकार में केवल महंगाई बढ़ी है और रोजगार को खत्म किया गया है, यह कहना था कांग्रेस के युवा नेता देवांशी बुद्धिराजा का। स्थानीय हांसी गेट स्थित चित्रकूट में हुई एक बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं से रोजगार का जो वादा किया गया था वो पूरा करने के बजाय सरकार रोजगार के अवसर लगातार खत्म कर रही है। प्रदेश स्तर पर होने वाले चुनावों को देखते हुए जिला स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी के चलते आज भिवानी के चित्रकूट में यूथ कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव संबंधी विस्तार से जानकारियां दी गई। मुख्य रूप से इसमें कांग्रेस के यूथ नेता देवांशी बुद्धिराजा आए। उन्होंने होने वाले चुनाव को लेकर युवाओं से खुलकर बातचीत की और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में पेट्रोल और डीजल के दाम कम थे, इससे कहीं अधिक बीजेपी के शासनकाल में है। वहीं उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने से पहले युवाओं से रोजगार का वादा किया था, लेकिन रोजगार को देने के बजाय उन्होंने लोगों के रोजगार को खत्म किया है। और इस बार थोड़ा सा कोविड को देखते हुए कुछ गाइडलाइंस ऐसी जारी की गई, कुछ इलेक्शन का मॉडल ऐसा डेवलप किया गया जिसमें जो है ऑनलाइन माध्यम से मेंबरशिप करवाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो है कांग्रेस पार्टी के साथ, यूथ कांग्रेस के साथ जोड़ा जाएगा। और आज लगभग 15 दिन हो गए हैं और मुझे बताते हुए बड़ी बेहद खुशी हो रही है कि हरियाणा के अंदर 4.5 लाख युवा अभी तक यूथ कांग्रेस के साथ जो है जुड़ चुके हैं। उसी हिसाब से आपस में प्रतिस्पर्धा है, पर बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर ये चुनाव हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो ग्रुप है, हमारे जो साथी हैं, वो बड़े ही अच्छे मार्जिन से, मुझे लगता है कि स्टेट के अंदर भी और ज़िले के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी एक अच्छी टीम निकल कर जो आगे कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करेगी, श्री राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेगी, ऐसी एक टीम इस यूथ कांग्रेस चुनाव में निकलकर सामने आए। तो सहमत हूँ और युवाओं की ये लड़ाई भी हम बड़ी बखूबी निभाएंगे। और आने वाले समय में अगर ईश्वर की कृपा रही और हरियाणा के युवाओं ने मेरा सहयोग दिया तो ज़रूर हमारी कमेटी में से जो मजबूत साथी होंगे, कई जिला अध्यक्ष होंगे, कई विधानसभा अध्यक्ष होंगे, तो उनकी लड़ाई मजबूती से अगले विधानसभा चुनाव में जो लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो है हरियाणा की विधानसभा में पहुंचाया जाए। जो सबसे बड़ा झूठा बिल दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया, सबसे पहले तो उसके अंदर जो तनख्वाह 20 से 25 हजार नौकरी की है, उस नौकरी का वो कहते हैं कि 75% आरक्षण के अंदर वो आएंगे। आप एक बात बताइए कि अगर हरियाणा के युवाओं के लिए वो इतने ही उनके हितैषी हैं तो क्यों सिर्फ उन्होंने ये बार लिमिट रखी? क्यों उन्होंने सिर्फ ये कहा कि 25 से 30 हजार की नौकरी है जो उसी के अंदर 75% आरक्षण मिलेगा? क्यों जो हायर स्केल वाली हैं, जो A क्लास वाली नौकरियां हैं, उसमें क्यों नहीं आरक्षण मिलेगा? तो ये बिल्कुल ही हरियाणा के युवाओं के साथ धोखाधड़ी करी गई है। और एक बड़ा सा मीडिया के माध्यम से एक बड़ा बोनांजा, इन्होंने 2 दिन की वाहवाही लूटने का काम किया। पर प्रैक्टिकल तौर पर अगर मैं देखूं तो ग्राउंड लेवल पर इसकी इंप्लीमेंटेशन 0 है। इसका ग्राउंड लेवल पर ना ही हरियाणा के युवाओं को कोई बेनिफिट है और ना ही इससे कहीं ना कहीं जो है हरियाणा के अंदर किसी प्रकार से युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिलता। ईद उल जुहा का त्योहार भिवानी व आसपास के क्षेत्रों में कोविड-19 के नियमों का पालन करके मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में ही रहकर नमाज अता की और कुर्बानी को याद किया। कोरोना संक्रमण के चलते कहीं भी ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हुए और प्रतीकात्मक रूप से घर पर रहकर ही इसे मनाया गया। ईद उल जुहा मुसलमानों के बीच सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। इसे बकरा ईद भी कहा जाता है। ये त्योहार पैगंबर इब्राहिम या अब्राहिम को सम्मानित करने के लिए मनाया गया है, जो कि अपने 13 वर्षीय बेटे इस्माइल को अल्लाह के लिए बलिदान करने के लिए तैयार थे। इस दिन दुनिया भर के मुसलमान त्योहार मनाने के लिए मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। हालांकि आज के इस दौर में कोविड-19 महामारी के कारण इसका पर्व काफी प्रभावित हुआ है, लेकिन फिर भी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए त्योहार नगर में भी मनाया गया। आज ये ईद उल जुहा का त्यौहार है। ये इसमें आज होता है हमारा और कुर्बानी का ये त्यौहार है और ये खुशी का त्यौहार है और सबसे मोहब्बत करना और सदका खैरात करना, गरीबों में
कुछ किसी हैसियत हो उसका अपना सब गरीबों में बांटना, कुछ पैसा हो या मिठाई हो या और कुछ भी खाना हो, गरीबों की मदद करने का त्यौहार है। और आपसी भाईचारे का मिलने का और नफरतें ख़त्म करने का, मोहब्बत पैदा करने का त्यौहार है। वायरस का जो चल रहा है, हमने अपनी खुद मर्जी से अपने घरों में थोड़े थोड़े आदमियों ने नमाज की, कम से कम 50 बजे नमाज हुई है यहाँ गाँव में, यहाँ भिवानी में 10 जगह हुई होगी नमाज। तो हमें वो अपना खुद, सरकार का कोई किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था, कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन हमने अपनी मर्जी से वायरस के खतरे को मानते हुए अपने अपने सोशल डिस्टेंस की पालन किया है और उस तरह नमाज अदा की है। मेरा नाम तैयब है और मैं भिवानी से हूँ। और आज का जो त्यौहार है वो ईद उल जुहा है। और ये त्यौहार हमने आज अपने ही घर में रह के, परिवार में रह के हमने मनाया है। और मीठी खीर बना के, सेवइयाँ बना के ये त्यौहार हमने आज बनाया है। और आज ईद की नमाज भी हमने अदा की है और इसमें सरकार की कोई पाबंदी नहीं थी। तो हमने अपना फैसला लेके हमने घर पे ही रह के हमने ईद की नमाज घर पे अदा की और मस्जिद में हमने कोई नमाज अदा नहीं की। अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद अशोक तंवर ने स्थानीय बया रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई के मामले में सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, वहीं बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय उनका रोजगार लगातार छीना। बुधवार को बया रेस्टोरेंट में अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद अशोक कुमार द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी गई है। युवाओं को रोजगार देने की बात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को रोजगार देना तो बहुत दूर की बात, बल्कि जो अध्यापक लगे हुए थे उनको भी निकालने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। कृषि कानूनों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को काफी दिन हो गए हैं धरने पर बैठे हुए। सरकार को चाहिए कि उनकी बातें मान ले और हो सके तो इन कानूनों को खत्म कर दे। क्यों आपने दिखाने के लिए टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए, हालांकि उसमें अब कुछ है नहीं। वो सारे जो आईसीयू और तमाम बेड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगी थी वो सारी इधर उधर फिर गायब होगी। ऊपर वाला ना करे कि तीसरी वेव इस देश में और इस हरियाणा में आए तो ये बिल्कुल ही तबाही करवा देंगे। बारिश के बाद सारे शहरों के हाल देख लो, सारे जिनको कहते थे हमने स्मार्ट सिटी बना दिए, वो स्मार्ट सिटी में जिस दिन ये बारिश आई उस दिन गुड़गांव के अंदर ही था मैं, और गुड़गांव के अंदर हमने देखा पानी, कोई मीटिंग थी हमारी, बहुत से लोग पहुंच ही नहीं पाए। द्वारका से लेकर के गुड़गांव की दूरी वो मुश्किल से आधे घंटे 40 मिनट की है। लोगों को 4-4, 5-5 घंटे वहाँ पर लग गए। गुड़गांव के अंदर शीतला माता मंदिर, उसके आसपास का वीडियो इतना वायरल हुआ, और जगह कई जगह देखा हमने, एक व्यक्ति की मौत हो गई। भाई आप स्मार्ट सिटी के नाम पे आप हजारों करोड़ रुपए वहाँ पर आप दिखाते हैं कि हम खर्च कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ जाता है? और यही सारे शहरों का हाल है। भिवानी भी कोई वो नहीं है अछूता उससे, सारे शहरों में इसी तरीके से दुर्दशा है। और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो हमारे, चाहे शहर हो, चाहे किसी भी क्लास, किसी भी वर्ग के लोग हों, तो ऐसी सरकार के पास क्या मामले हैं, क्या होने वाला था उसकी बताएं। क्योंकि ये कोई आज का मामला नहीं, पिछले 3-4 साल से चल रहा है। कई लोगों की पिछले कई साल से जांच चल रही है। और हरियाणा सरकार भी बताए कि वो भी इस पेगासस का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, और किया तो उन्होंने क्या निकाला, और ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई क्या करी? अभी तक तो कोई कार्रवाई हमने तो 7 साल में देखी। भ्रष्ट लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। कानून व्यवस्था जो दुरुस्त होनी चाहिए थी वो कहीं दुरुस्त नहीं हुई। तो अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए जो बड़े बड़े महापूंजीपति हैं, जो इस देश को लूट के खा रहे हैं, या जो इस देश को लूट करके बाहर भाग गए, उनको भी पकड़ने का काम ये पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से होगा या नहीं होगा?
तो ये कुछ बातें हैं, मैं समझता हूँ कि जो आज इस देश का आम नागरिक वो सरकार से जवाब भी चाहता है, और हम तो यही कहेंगे कि सरकार, अब तो कोरोना की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है पहले से। तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह कि पुलिस ने अननोन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, मैं आपकी सॉफ्ट कॉपी सब लोगों को सर्कुलेट कर रहा हूँ, अननोन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज दिखाया, जबकि लड़की ने आइडेंटिफाई कर लिया था सब लोगों को। जब वो भिवानी शिफ्ट की गई, क्योंकि दादरी में कोई भी बच्चों से संबंधित चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट नहीं है, भिवानी में जब वो लड़की आई तो भिवानी में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के काउंसलर ने उसके साथ छेड़छाड़ करी। ऐसे अब अदर सवाल पूछे उससे जो किसी भी बच्चे के जो पहले से ही मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था और ज़्यादा उसकी पीड़ा में इजाफा किया। यहाँ भी बाल आयोग के दखल से FIR दर्ज हुई, और जिन लोगों पे, जिन अधिकारियों पे जिम्मेवारी थी उस बच्ची को इंसाफ दिलाने की, चाहे वो LPO था, लीगल प्रोबेशनरी ऑफिसर। भिवानी के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में आने वाले एक गेस्ट हाउस में एक व्यक्ति की लाश मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक की उम्र 26 वर्ष और तोशाम क्षेत्र के सरल गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी और जांच शुरू कर दी। नगर में आज सुबह रेलवे स्टेशन के निकट श्याम गेस्ट हाउस में एक युवक की मौत हो गई। युवक रात को गेस्ट हाउस में कमरा लेकर रुका था। बताया गया कि युवक का नाम नवीन था और वो तोशाम क्षेत्र के गांव सरल डाडम का निवासी था। होटल मालिक ने मामले की सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी संदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक के परिजनों को सूचना दी गई है, उनके आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रात को एक यहाँ रूम लेके एक 26 साल का लड़का है जो कि यहाँ रात को रुका था शाम गेस्ट हाउस में, और सुबह वो एक मृत अवस्था में पाया गया। जिस इन्फॉर्मेशन पर हम आए हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू की है, अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। इनके परिजनों को भी बुलाया गया है, उनके परिजनों के आने के बाद उनकी भी स्टेटमेंट ली जाएगी और हर एंगल से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुँचा जाएगा कि इसका काज ऑफ डेथ क्या है और इसमें और क्या चीज़ें सामने आती है तो सामने पड़ता है। प्रथम दृष्टि से अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। FSL टीम अभी आने वाली है और जब तक किसी चीज़ पे हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते तब तक हम ये कुछ नहीं कह सकते कि प्रथम दृष्टया क्या है और क्या चीज़ इसमें है, जब तक हम किसी भी स्टिक डिसीजन पे नहीं पहुंच जाते। स्थानीय हांसीगेट क्षेत्र में स्थित गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भिवानी नगर मंडल की महिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ व महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष बबीता तंवर विशेष रूप से पहुंचे। नवनियुक्त अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने जिम्मेवारी निभाने की बात कही। हांसीगेट स्थित एक निजी रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भिवानी नगर मंडल की महिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस बैठक में मुकेश चौहान को नगर मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वहीं उगम लता और सुदेश को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ साथ 3 सचिव भी बनाए गए। इसके साथ साथ इस बैठक में 3 कोषाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष बबीता तंवर के साथ साथ भिवानी जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ भी मौजूद रहे, वहीं साथ ही काफी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा ने कोरोना काल में कई कार्य किए और रसोई का कार्य, पौधारोपण सहित अनेक कार्यों में महिला मोर्चा ने अपनी भागीदारी निभाई है और आगे भी महिला मोर्चा पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएगी। जो मुझे आज जिम्मेदारी दी गई है नगर मंडल अध्यक्ष व महिला मोर्चा भिवानी की, उसके लिए मैं अपने जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ जी और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बबीता तंवर जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस जिम्मेदारी के लायक समझा है। और मैं अपना बेस्ट इस बीजेपी की दूंगी। वैसे भी मैं बहुत पहले से जब मैं छात्र थी कॉलेज की, तभी से मैं बीजेपी और विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई हूँ और जो भी चाहे कोविड काल की हो या इसके प्रचार प्रसार की हो और जैसी भी जिम्मेवारियाँ हैं, हमारी टीम जो है इसको आगे बढ़ाएगी और भरपूर सहयोग करके पूरा काम जिम्मेवारी से। प्रचार हो रहे हैं, लेकिन एक महिला होने के साथ साथ एक एडवोकेट भी हैं और हमारी पूरी टीम जो है वो महिला की है। जो भी हमसे बन पड़ेगा महिलाओं के लिए, जहाँ भी आवाज़ उठानी होगी, चाहे उनको तुरंत सहायता की ज़रूरत होगी, वहाँ पहुँचेंगे। जो भी उनके उत्थान के लिए, कल्याण के लिए जो भी कार्य होगा,
वो हम ये नहीं है कि दिखावा है, हम करके भी दिखाते हैं। पहले भी हमारी टीम जो है ये महिला मोर्चा की नगर मंडल की बैठक हुई है, जो कि पहली बैठक जिसमें कि हमने महिला मोर्चा की पूरी टीम का गठन किया नगर मंडल की, जिसमें मुकेश चौहान जी यहाँ के नगर के मंडल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम का गठन किया, जिसमें जो अपनी महामंत्री हैं पूजा जी और सुषमा जी, सुमन जी, इनको दोनों को महामंत्री बनाया है और बाकी 3 बहनों को उपाध्यक्ष और 3 बहनों को सचिव, साथ में कोषाध्यक्ष, IT सेल और मीडिया प्रभारी। इसी तरह की ये 15-16 बहनों की टीम है जो कि नगर मंडल में काम करेगी और हमारी पूरी 15 मंडल भिवानी से जैसे पूरी विधानसभा में आती है, 15 मंडलों का टीम इसी तरह हम अब गठन करते जाएंगे और महिला मोर्चा की पूरी जो 15 मंडलों का जो गठन होगा उसके रूप से जो कार्य होंगे उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। और ज़िले की टीम तो हमने काफ़ी दिन पहले हमने बना ली थी, उसमें हमने कोविड के दौरान अनेकों कार्य करे, जैसे पौधारोपण हुआ, वैक्सीनेशन कैंप्स हुए, रसोई सेवा हुई, अनेकों कार्यक्रम इन बहनों के माध्यम से हुआ। नगर में लगातार हुई 2 दिन की बारिश से ही अनेक जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई थी, जिसकी जानकारी मिलने पर जिला उपायुक्त स्वयं ही अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ दौरे पर निकल पड़े। वहीं उन्होंने आदेश दिए कि पानी की निकासी के साथ साथ फोगिंग का कार्य भी किया जाए ताकि इलाकों में मच्छर न पनप सकें। भिवानी में लगातार हुई बारिश से जल भराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जल भराव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के उद्देश्य से रात को DC जयवीर सिंह आर्य प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शहर के दौरे पर निकले और बारिश का पानी जहां जहां भरा हुआ था वहां जाकर सुध ली। DC ने रात को ही अधिकारियों को आदेश दिए कि वे जल भराव की समस्या से लोगों को निजात दिलवाए। वहीं उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को भी आदेश दिए कि फोगिंग का कार्य करें ताकि मच्छर आदि ना फैलें, जिसकी वजह से बीमारियां भी ना हो। वहीं उन्होंने कहा कि मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे ताकि बीमारियों का भी इलाज हो सके। जल भराव हुआ है तो उसमें हमारी टीम म्यूनिसिपल काउंसिल की, पब्लिक हेल्थ की, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की सभी टीमें लगी हुई हैं और सभी कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं, अन्य कर्मचारी हैं, तो पानी निकालने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जो सीवरेज का सिस्टम है उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, लेकिन जो हमारे STP हैं, IPS हैं जो स्टॉर्म वाटर के, और जो डिस्पोजल पॉइंट हैं वो प्रॉपर चले हुए हैं, पानी प्रॉपर ड्रेन में इससे डाला जा रहा है। और रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक, 7 बजे से कर्मचारी शाम को बारिश बंद के टाइम से लगे हुए हैं और रात के 2 बजे तक कार्य करेंगे और सारा पानी और सफाई सारी व्यवस्था को ठीक करेंगे। सर, पहले भी मीटिंग ली गई थी, बारिश होने से पहले भी ली गई थी, पानी के बारे में भी बोला गया था, सीवर लाइन के बारे में, बिजली के बारे में, सभी विभागों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, चाहे पब्लिक हेल्थ है, चाहे दक्षिण हरियाणा बिजली निगम है या अपना म्यूनिसिपल काउंसिल है, तो सभी लगे हुए हैं और इसके जल्दी इस पर सारे पानी को निकाला जाएगा। और इसके बाद जो फॉगिंग भी करवाई जाएगी, कई कॉलोनियों में अंदर पानी गया है तो उसके लिए फॉगिंग कराई जाएगी और मेडिकल के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जाएंगे ताकि पब्लिक को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और जैसे ही सड़क से पानी हो जाएगा तो कल सारा पैच वर्क का काम है नहीं जो वो शुरू किया जाएगा। जो भी गड्ढा बन गया है या सड़क टूट गई है तो पैच वर्क का काम शुरू कल से किया जाएगा। आज पैच वर्क का काम होना था लेकिन दोपहर को ज़्यादा बारिश आ गई, उस वजह से पैच वर्क का काम नहीं हो पाया, तो कल से पैच वर्क का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। जिले के गांव मुंडाल के निकट बाइक के सामने एक आवारा पशु के आ जाने से संतुलन बिगड़ने पर बाइक से गिरे तो करण सिंह नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और सोनू नाम का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के 4 बच्चों और पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूटने पर परिजनों ने सरकार और प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। भिवानी में मुंडाल के निकट आवारा पशु सामने आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया, जो कि चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में दाखिल है। दोनों बाइक पर सवार होकर सोरखी गांव से बड़ेसरा जा रहे थे। जब ये दोनों मुंडाल के निकट पहुंचे तो सामने से आवारा गाय आई, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दोनों बाइक से गिर गए। इस हादसे में करण सिंह की मौत हो गई। करण सिंह की मृत्यु होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार करण सिंह के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 लड़कियां और 1 लड़का है। करण सिंह मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उनके परिवारजनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस दुख की घड़ी में प्रशासन और सरकार करण सिंह की पत्नी को आर्थिक मदद दे, जिससे परिवार का गुजारा बसारा हो सके। उन्होंने मांग की आवारा पशुओं के आतंक पर लगाम लगाई जाए, जिससे किसी और परिवार को इस दुख का सामना न करना पड़े। मेरा नाम विजेंद्र जी, गाँव कसुम्भी। मैं हरियाणा गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ। करण सिंह गांव बड़ेसरा से अपनी मेहनत मजदूरी करके शाम को घर लौट रहे थे। वो एक आवारा पशु आने से उनकी डेथ हो गई। छोटे छोटे 3 लड़कियां हैं, 1 छोटा लड़का है। बिल्कुल गरीब परिवार है। हरियाणा सरकार से मैं गुजारिश करता हूं कि उनको या तो नौकरी दी जाए या फिर उनका कुछ बच्चों की तरफ ख्याल किया जाए, पालन पोषण का। तो गवर्नमेंट से मैं यही निवेदन करता हूं कि आवारा पशुओं के लगाम कसी जाए या उनके लिए कोई गौशाला खुलाई जाए, तो आगे से ऐसा ना हो। तो देख लेना जो भी है। हरियाणा गवर्नमेंट से मैं निवेदन करता हूं कि जो मृतक है करण सिंह, उसकी वाइफ को या तो नौकरी दी जाए या उनका कुछ भी मुआवजा दिया जाए, जो कि अपने बच्चों का पालन पोषण वो कर सके। ये कल दिनांक 20/7/21 को अपने सोर के गांव से अपने गांव बड़ेसरा रहे थे मोटरसाइकिल पर। जो मुंडाल से निकलते ही अचानक गाय आ गई, जिससे उसमें टक्कर लगी। उसके गिरने से चोटें लगने के कारण मृत्यु होगी। एक तो जो करण सिंह है सुनाव पे पालाराम, इसकी तो मृत्यु हो गई है। और सोनू है रघुवीर का, ये दाखिल है अपने जीएस में। सोनू के बयान पर कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों हो रही बारिश किसान भाइयों के लिए सोने की बारिश से कम नहीं है। धीमी धीमी बरसात के चलते खेतों में लगी फसल को अच्छा पानी मिल रहा है, जिसके चलते किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आई। पानी समय पर मिलने से कपास और अन्य फसलों की अच्छी उपज मिलने की संभावना है। इस बार मानसून की बारिश दक्षिण हरियाणा के लिए काफी खुश करने वाली है। ये बारिश एक तरह से किसानों के लिए आसमान से सोना बरसना जैसी साबित हो रही है। किसान खुश हैं। उनका कहना है कि इस बारिश से उनकी कपास और सरसों की फसल अच्छी होगी। अगर किसानों की माने तो नहरी पानी काफी कम है। ट्यूबवेल भी अब जमीनी पानी नीचे होने की वजह से काफी कम काम कर रहे हैं। बारिश आने से उनको ट्यूबवेल नहीं चलाने पड़ेंगे, क्योंकि बारिश का पानी उनकी फसलों के लिए काफी उपयोगी है। किसानों का कहना है कि तेल भी बहुत महंगा है और बारिश आने से उन्हें ट्यूबवेल नहीं चलाने होंगे तो खर्चा भी बचेगा। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर मीनू ने कहा कि फसल इस बार अच्छी होगी, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। उनका कहना था कि फसलों पर लगने वाली बीमारियां भी नहीं होंगी और जो लगी है वो भी खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये बारिश किसानों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जो अभी बारिश हुई है पिछले 2 दिनों में, तो वो हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगी। जो परसों बारिश हुई थी वो जो है वो 50 mm थी और कल जो बारिश हुई है वो 26 mm थी। तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो कपास की फसल में होगा, क्योंकि इस समय पे कपास की फसल में जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रमण कर रहे हैं। जैसे हरा तेला है, सफ़ेद मच्छर है और चूड़ा है, थ्रिप्स भी जिसको बोलते हैं। तो उससे एक तो ये हुआ कि जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि वो वॉश आउट हो जाएंगे जो बारिश हुई है उसके साथ। तो उसमें हमें कीटनाशकों की ज़रूरत है वो कम पड़ेगी। और अगर कीटनाशकों की ज़रूरत पड़ेगी तो अगर इनकी संख्या बढ़ती है फिर से ह्यूमिडिटी के कारण, तो हमें नीम की दवाई का स्प्रे करना है। 1 लीटर निम्बिसिडिन और उसको 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ की तरह से छिड़काव करना है। दूसरा, हमें जो जिन्होंने धान की सीधी बिजाई कर रखी है उसमें भी फ़ायदा होगा उसमें, क्योंकि जो मॉइस्चर लेवल है वो बना रहेगा ज़मीन में। और दूसरा, जो मूंग की और ग्वार की बिजाई करना चाहते हैं, बाजरा की बिजाई करना चाहते हैं, उनमें भी जो है वो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस बारिश का। धन्यवाद। मतलब माना जा सकता है कि इस बार जो फसलें होंगी वो बम्पर होंगी, क्योंकि जो बारिश आई है। हाँ, जिस तरह से हम बारिश देख रहे हैं कि अभी जो पिछले दिनों में हुई है, तो उससे तो हम कह सकते हैं कि इस बार फसल जो अच्छी होगी। और जो पिछली बार जैसे बारिश कम हुई थी कपास की फसल में, तो बीमारी कीड़ों के कारण है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार बारिश अच्छी होने की वजह से कीड़े बीमारियां कम आएंगी, तो पैदावार भी अच्छी होगी। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हाल।